फर्रुखाबाद बीएसए ऑफिस से जो 5 मिनट पहले अपडेट मिली है, वहां सीटों की संख्या जो भेजी गई है, एब्सेंट 43, संशोधन 23। यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद का जो कल डाटा भेजा गया है, उसमें कुल सीटों की संख्या यहाँ पर बताया गया है कि संशोधन का 23 था, एब्सेंट 43 था। और जूनियर शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड का डेट जारी कर दिया गया है, परीक्षा नहीं टलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो लगभग 5400 रिक्त सीटों का डाटा एनआईसी इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुंच चुका है। अभी 700 सीटों का आंकड़ा बढ़ना संभव है। तो जो नई अपडेट होगी लीगल टीम के द्वारा 5 बजे तक दी जाएगी। कल एससीईआरटी टोटल सीट पहुंचने के बाद प्रयागराज को ये डाटा सेंड कर दिया गया है। टीम की ओर से ये भी कहा गया है कि फ्रेश 5400 सीट का डाटा एनआईसी पहुंचा। जहां तक टीम का मानना है यह डाटा अभी और बढ़ेगा। गिरे से गिरे हालत में भी 6000 सीट रहेगी, बशर्ते भी और मेहनत करनी होगी। कल की वायरल डाटा में मात्र 53,259 सीटों पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। कल जो पुराना वाला डाटा वायरल हुआ है उसमें 53,259 सीटों पर नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें दिखाया भी है। तो बाकी सीटों का क्या हुआ, कहाँ गई, मतलब भी बहुत कुछ होना बाकी है, ये लिखा है टीम ने। तो यहाँ पर जो भी टीम है, जितनी भी लीगल टीम है, सबकी ओर से यही संदेश दिया गया है कि 6533 में अभी कुछ और पद जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पेपर की न्यूज़ के अनुसार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों के कुल 2 चरणों में 5,400 पद खाली है। एग्जैक्ट जो कि सिर्फ खाली पद है, अभी इसमें नहीं जोड़े गए हैं कौन कौन से पद। 1100 सीट के और एनओसी और कुछ संशोधन की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 800 सीटों की लगभग बढ़ोतरी हुई है सभी डाइट से। इनमें अभी बता दें कि कुशीनगर, बलिया डिस्ट्रिक्ट और जो गलत डाटा भेजे हैं उनकी सीटों को ऐड ही नहीं किया गया है। जिन लोगों ने अपनी सीटों को कम लगाकर भेजा है उनकी सीटें इसमें नहीं जोड़ी गई है। बाकी जो 800 सीटें बढ़ी हैं वो तो जोड़ दिया गया है। अभी भी 700 से 800 सीटें जो विभाग बीएसए विभाग हैं जो गलत डाटा भेजे हैं, अभी उसको नहीं जोड़ा गया है। उस पर भी निर्णय टीम के द्वारा आज मिल करके अधिकारियों से लिया जाएगा। प्रयागराज के सभी साथी आज अंतिम बार प्रयागराज 5 बजे शाम को, अंतिम बार 5 बजे शाम को आसपास पहुँचे, ताकि एनआईसी पर उपलब्ध ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। रही बची कसर शाम 5 बजे तक पूरी करेगी टीम, ये होगा। तो यहाँ पर लीगल टीम जो लखनऊ की है उनके अनुसार आज सभी लोग एनआईसी प्रयागराज शाम 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी के लिए, क्योंकि एससीईआरटी से डाटा यहीं पर है। तो शाम 5 बजे जो भी कमी होगी, रही सही कसर होगी, सब पूरी की जाएगी। टीम की ओर से स्पष्ट संदेश है कि आज शाम 5 बजे प्रयागराज पहुंच करके सीट को और बढ़ाने के लिए मेहनत करी जाएगी। सोनभद्र की जो डाटा पहुंचा है, उपस्थित 20 सीटें और 13 संशोधन सीटों को यहाँ पर डाटा उपलब्ध है। तो कल हमने इस पर वीडियो भी डाला था कि जो डेटा वायरल किया गया है वो फर्जी डेटा है। और इसमें देखिए कल से एक खाली सीटों का डेटा वायरल हो रहा है, जिसमें मात्र 4000 सीटों को दिखाई गया है। यद्यपि ये पत्र सही है गलत है ये नहीं पता, लेकिन अब ये पता है कि ये गलत है, क्योंकि पेपर दे दिया है 5400 सीट। तो यहाँ पर इसके अनुसार ये 4000 सीटों की डाटा गलती है। पर सोचने वाली बात यह है कि 67,867 की लिस्ट में मात्र 53,000 के लगभग अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी हुआ है। यानी लगभग 14 से 15,000 सीट कहाँ गया है, उनका क्या हुआ है, कुछ नहीं पता है। मंत्री जी कहते हैं कि हमने 64,000 को नियुक्ति पत्र बांट दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कल का डाटा सही है तो खाली सीट सिर्फ 4000 से 5400 के बीच क्यों है, जबकि नियुक्ति पत्र उसमें स्पष्ट लिखा है 53,000 के लगभग को मिला है। दूसरी बात जो आज अमर उजाला में दिया गया है 5400 सीट खाली है, ये भी समझ के परे है, क्योंकि 5400 के फिगर वाला कोई डेटा भी मार्केट में लीक नहीं हुआ है। और जो लीक होता है वो पहले फर्जी कहा जाता है और अंत में वही सच होता है। तो लीक के अनुसार जो 4000 सीटें हैं, लेकिन अमर उजाला के अनुसार 5400 सीटें हैं। तो अब इस संख्या का सोर्स का पता करना है कि कल का डेटा बहुत से जिलों के जो जीरो दिखा दिए हैं, जैसे सुल्तानपुर,
प्रयागराज इत्यादि इन जनपद में बताया गया था कि डेटा भेजा जा चुका है, पर डेटा सीट में 0 दिखा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ भी अस्थायी नहीं है। कोई नई नौटंकी हो जाए तो घबराइए नहीं। यहाँ पर ये लिखा है टीम ने। और किसी भी सीट, किसी भी गुणांक, किसी भी कटऑफ पर विश्वास मत रखिए, क्योंकि कोई भी बताएगा सिर्फ और सिर्फ अनुमान पे बताएगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी भी इंतज़ार करिए। 69,000 शिक्षक भर्ती आज शाम तक। तो लगभग 5400 पदों का डाटा देर रात तक पहुंचा है NIC। अभी इसमें 1133 के अतिरिक्त है ये, इसमें अभी इस पद को जोड़ा नहीं गया है। आइए आज का न्यूज़ भी देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने की नई सिरे से तैयारी शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी BSS से उनके जिले में खाली पदों का विवरण मांगा गया है। सचिव ने ईमेल के माध्यम से जो मांगा था उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, एक्सेल शीट पर खाली पदों का विवरण जो भेजने का निर्देश था उसे मिल चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से खाली पदों का विवरण मांगे जाने के बाद अब खाली पदों को भरने की मांग कर अभ्यर्थियों को उम्मीद जग गई है। उन्हें नौकरी मिल सकती है। 69,000 अध्यापक भर्ती को पूरी करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में भर्ती पूरी की गई है। 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के बाद SC कैटेगरी के 1000 से अधिक पदों को छोड़कर 5400 पदों को भरे जाना शेष है। फिलहाल शाम तक अभी अपडेट NIC प्रयागराज से मिलने की उम्मीद है। वहीं राजधानी में 12,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जून से आवेदन शुरू होगा। दिल्ली सरकार के स्कूल में 12,000 से अधिक TGT शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि जून में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो 15 जनवरी को परीक्षा है। 12,000 शिक्षकों की परीक्षा के लिए आवेदन तो 15 जनवरी को परीक्षा होगा। सेवा चयन बोर्ड ने बताया कि लिखित परीक्षा 15 जनवरी 2022 को होगा। 31 मई 2022 को नतीजे जारी किए जाएंगे। अन्य विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, ये भी कहा है। तो 31 मई को विज्ञापन आएगा 12,000 पदों के लिए, 12,000 पदों के लिए। और यूपी पुलिस SI भर्ती 9,534 पदों के लिए आज से शुरू हो रहा है आवेदन। और MTech की बैठक में पाठ्यक्रम बंद करने पर लगी मुहर। MTech सॉफ्टवेयर में अब नहीं होगा प्रवेश। वेतन को मोहताज है पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। और आज से शुरू होगा यूपी बोर्ड के स्कूलों में दाखिले। कक्षा 9 से 12 तक स्कूल आज से खुलेंगे। और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन जारी। कोरोना से बचाव के लिए दफ्तर में बरते सावधानी। घर पहुँचते ही सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दें। नहाने से पहले किसी को न छुए और बात भी ना करिए। ये कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश फिर जारी किया गया है। पुरस्कार के चौथे दिन सेवा विस्तार का आदेश। आवेदन करने पर ही छात्रों को मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। विधि कॉमर्स के नतीजे जारी। महिला पुरुष समानता में भारत 28 स्थान फिसल के 156 देशों में 140वें स्थान पर पहुंचा। दुनिया को समानता में 135 वर्ष लगेंगे। साल भर में 36 साल बढ़ गया अंतर। और जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक के रिक्त 1894 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र 9 अप्रैल से ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को इसी साइट पर मिलेगा जिस पर उन्होंने आवेदन किया है। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि वेबसाइट पर अपलोड करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। अगर किसी को अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होती है तो वह सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर ले। यहाँ पर देखिए कि इसकी तैयारियां सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय में चल रही है। प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा दूसरी पाली में और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा पहली पाली में होगा। प्रधानाचार्य के लिए 390 पदों के लिए कुल 20,000 आवेदन और सहायक अध्यापक के लिए कुल 1504 पदों के लिए 3,10,000 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा के दौरान 150 प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों को देना है, लेकिन परीक्षा में माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सचिव ने बताया कि परीक्षा केंद्र प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बनाया जाएगा, जिससे कि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना होने पाए। तो सभी जिलों में बनाया जाएगा जिससे परेशानी ना हो। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सहारा न्यूज ब्यूरो को दिया गया यहाँ पर पूरी जानकारी, जिसमें बताया गया है कि जूनियर एडेड कॉलेज की भर्ती परीक्षा जो कि रद्द करा रहे थे, लोग कह रहे थे चुनाव है प्रधानी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 9 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में पहली पाली में आपको जूनियर अध्यापक के लिए, दूसरी पाली में प्रधानाध्यापक के लिए कुल 390 पद के लिए कुल 20,000 आवेदन आए हुए हैं यहाँ पर, जबकि 1504 पदों के लिए कुल 3,10,000 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो कि पहली बार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से परीक्षा कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन आवेदन लिया गया। कुल 150 प्रश्न के उत्तर देने होंगे।
वहीं डीएलएड की प्राइवेट कॉलेज पर शिकंजा कसा, बन रही है नियमावली। निजी कॉलेज का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा। 3,000 से ज़्यादा निजी डीएलएड कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है। ये पूरी बीएड के भी यही देखिए, बीएड या अन्य पाठ्यक्रम के मान्यता देने से पहले देखा जा सकेगा कि क्या यहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं। तो मुरादाबाद में कल 66 लोगों का डाटा भेज दिया गया था। तो ये रात में भेजा गया था, इसमें लिखा गया था अभी डाटा गया नहीं, लेकिन रात में डाटा भेज दिया गया।